साहब जो हमने स्कीम चलाई थी ना, तो उससे बिल्डिंग मटेरियल तो हमारा सारा बिक गया, और साथ ही साथ में जो हमारे फ्लैट थे, जो आपने स्कीम चलाई थी ना कि एक फ्लैट के ऊपर हम एक एक्टिवा सबको फ्री देंगे, वो आपकी स्कीम से हिट हो गई है। आपको पता नहीं है, हमारे 10 फ्लैट बुक हो गए हैं, और उनका जो टोकन मनी है ना कैश में 3 करोड़ रुपए है सर, जो मैं लेके आया हूँ। लाइए मैं आपको भी उसका हिसाब दे देता हूँ। अरे सर मेरा बैग कहाँ गया सर? उसमें 3 करोड़ रुपए थे सर, कैश 3 करोड़ रुपए मैंने यही आके रखा था सर, लेकिन कहाँ गया सर? कहाँ गया यही तो नहीं समझ में आ रहा सर। मैंने बल्कि उसको खोल के भी रखा था, मैं खुद उसमें पैसे गिनना था जब आप आए थे, शायद आपने देखा होगा सर। पक्का यकीन है कि ऑफिस से यहीं आए थे सर? मैं आया ही इसी काम के लिए हूँ कि मैं सर को जाके 3 करोड़ रुपए दे दूं। मैं वैसे भी इतना परेशान हो रहा था, डर रहा था कि वो 3 करोड़ रुपए हैं और इतनी बड़ी अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ लेके घूमूंगा? जिसकी अमानत है उसी को दे दूं, इसीलिए मैं लाया था सर। लेकिन घर से कहाँ गायब होगा सर? रुको 1 मिनट। बहादुर। हाँ साहब, यहाँ पर पैसों का भरा हुआ एक बैग रखा था, कहाँ गया वो? साहब मुझे क्या पता, मैं तो किचन में काम कर रहा था। अरे तुम भूल गए हो क्या? जब मैंने तुमसे कहा था साहब को बुला के लाओ, तब मैंने यहाँ पे बैग रखा था, और साहब मैं उसको बैग को खोल के उसमें से पैसे गिन रहा था, तब ये यही था। मैं उसी बैग की बात कर रहा हूँ यार। अरे साहब क्या झूठ बोल रहे हो, मैं तो किचन में ही था। साहब इनकी बातों में मत आओ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं किचन में ही था। और साहब जब मुझे खामा फंसा रहे हैं, और हाँ वो कहावत सुनिए ना कि पैसे में बहुत गर्मी होती है, अच्छे का दिमाग फिर जाता है। मुझे लग रहा है कि बड़ी रकम देख के ना इनका भी दिमाग फिर गया साहब। हाँ। अरे चुप कर, तेरा दिमाग फिर गया होगा। अरे सब, मैं आपके यहाँ पे 25 सालों से ये काम कर रहा हूँ, मैं आपको हर महीने पैसे ला के देता हूँ। अगर मेरा दिमाग फिरना होता तो न जाने कब का फिर चुका होता। साहब आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने यहीं पे 3 करोड़ रुपए रखे थे और वो बैग में थे। यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? नहीं साहब, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इनने क्या बोला कि मेरा दिमाग फिरना होता तो पहले फिर जाता। ये अभी आपका भरोसा जीत रहे थे। अब इनने क्या सोचा, भरोसा तो हो ही गया साहब को। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि वो मेरे पर शक ही नहीं करेंगे, जिन्हें इसीलिए उसका फायदा उठा रहा है मुझ गरीब पे इल्जाम लगा के साहब। अरे चुप कर, तू गरीब का बहाना बनाकर बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है। सर 110% किसी ने वो बैग चुराया है सर। इसकी तलाशी ले लो सर। चुप करो, तुम दोनों में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पैसे गए तो गए कहाँ? पापा मैं आपको बताता हूँ कि आपके सारे पैसे गए कहाँ। आपके पैसे यहीं पर है, घर पर वही है ना कि हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे बहादुर भैया ने इतनी शातिर तरीके से चोरी जो की है। अरे छोटे साहब, चोरी और मैं तौबा, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता साहब। ये कुछ भी बोल रहे हैं, मजाक करने की आदत है ना इनको, हर बार मजाक करते हैं मुझसे। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा था। बहादुर कितना झूठ बोलेगा, अब तो सच बोल दे। पापा जी, सर एक बार ऊपर देखिए। सर यही वो बैग है सर, इसी में मैं 3 करोड़ रुपए लेके आया था सर। लेकिन ये ऊपर कैसे पहुंच गया? मैं बताता हूँ। ये बहादुर बस दिखने में भोला है, पर है बहुत शातिर। इसका दिमाग ना किसी मास्टरमाइंड से कम नहीं है। रस्सी और हुक की मदद से इस बैग को खींच लिया और आपको पता भी नहीं चला। देखा ना आपने कितना शातिर है हमारा बहादुर। इसने हमारे भरोसे का बहुत अच्छा फायदा उठाया। बाबा तुझे शर्म नहीं आती? इतने सालों से काम कर रहा है यहाँ पर और हमारे विश्वास का ये सिला दे रहा है तू। माफ कर दो साहब, मेरी औकात से ज्यादा पैसे देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इतने सारे पैसे चुरा के ये शहर छोड़ के भाग जाऊं, ताकि मैं अपनी अय्याशी की जिंदगी जी सकूं, बस और कुछ नहीं था साहब। वाह बेटा, तुझे अय्याशी की जिंदगी जीने के लिए यही घर मिला था, हम ही लोग मिले थे क्या? अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, इससे ज्यादा पैसे मिलते हो तू तो हमारा मर्डर भी कर देता। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा साहब, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। नहीं साहब, ये आदमी अब भरोसे के लायक नहीं है। जो इंसान उसी घर के अंदर चोरी कर सकता है जिस घर से उसका घर परिवार चल रहा हो, तो वो सर कुछ भी कर सकता है। छोटे साहब, इसको जेल में बंद करवा दीजिए साहब। जी सही कह रहे हो सर आप। वो तो अच्छा हुआ पापा मैंने ये सब करते हुए उनको देख लिया था। अगर पता नहीं चलता तो सारे पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते और सारा नाम बेचारे सर पर आ जाता। हो सकता था आप उन्हें नौकरी से भी निकाल दो, क्योंकि भरोसा एक नाजुक धागे की तरह होता है। अगर एक बार टूट जाए तो वो वापस नहीं जुड़ सकता, बस उसमें गांठ ही बन सकती है। चिंता मत करिए पापा, मैं इनको ना पास वाली चौकी पे ले जा रहा हूँ, वहीं आप आ जाइए। चलो।